देहाती पीसीएम पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए लेकर आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं देहाती पीसीएम पॉइंट के माध्यम से। आप सभी इन प्रश्नों को ध्यान से अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो कोई प्रश्न आप लोगों से न छूटे। और एक बात ख्याल रखिएगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, प्रश्न है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब होगा रेटिना, या उसका दूसरा नाम है दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? जी हाँ, जो मानव नेत्र है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अर्थात नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं? अर्थात सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होते हैं, यही उत्तर देना है। तो निकट बिंदु होता है 25 cm और दूर बिंदु होता है अनंत। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 cm एवं अनंत। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही जवाब होगा काला। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि वह कौन से 7 रंग है जिससे मिलकर श्वेत रंग बना हुआ है। उसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बैजनिया पिनाला बोला जाता है उल्टे क्रम में, या अंग्रेजी में विबजियोर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण अर्थात रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वह रंग है लाल, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अर्थात प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर इंद्रधनुष का बनना आधारित है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 10th क्लास के लिए एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो इस सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे ताकि कोई प्रश्न आप लोगों से छूट ना पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। आप सभी इन प्रश्नों पे ध्यान देंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में निश्चित ही आने वाले हैं। तो जितने भी छात्र हैं 10th क्लास के, इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एवं अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? जो मानव नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जी हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पे ध्यान देना है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या रंग कौन है? तो इसका सही जवाब है लाल, नीला एवं हरा। तो लाल, नीला एवं हरा ये तीनों प्राथमिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र किस पदार्थ का बना होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है और वह उत्तल लेंस किस पदार्थ का बना होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो मानव नेत्र किस पदार्थ का बना होता है? मानव नेत्र लेंस होना चाहिए। मानव नेत्र लेंस किस प्रकार का बना होता है? तो यह जिलेटिन नामक मुलायम एवं पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मानव नेत्र लेंस किस पदार्थ का बना हुआ है? 17 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे सभी छात्र, इसमें थोड़ी सी त्रुटि आई है। प्रश्न है मानव नेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही जवाब है जिलेटिन नामक मुलायम एवं पारदर्शी पदार्थ से। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो इसका सही जवाब है द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। तो ये रोग उत्पन्न क्यों होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों का जो तनाव होता है उसके कम हो जाने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? यानी कि वस्तु कहाँ है? दूर स्थित है। ठीक है, तो दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि नज़दीक का वस्तु देख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ का वस्तु दिखाई देता है वहीं रोग होता है। इसका मतलब प्रश्न जो 19 नंबर कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब कि दूर की नहीं देख रहा है, निकट का देख रहा है। इसका मतलब कि इसका सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपको निकट अगर नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि दूर का वस्तु देख रहा है और दूर का वस्तु देखा जाए तो उसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गई है, इसका मतलब कि इसमें दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होगा।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो जब कम हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा आपको निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 25 सेम। और फिर लास्ट प्रश्न है अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है अनंत। ये सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस प्रश्न पे ध्यान देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एवं वीडियो को प्ले ज़रूर करेंगे और व्यूज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका साथी देहाती पीसीएम पॉइंट हर वक्त आपके साथ रहेगा। थैंक्स।